हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स में जिनमें से कुछ में ब्रेकआउट आया है और कुछ स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कुछ अपडेट्स। ये स्टॉक को हमने मंडे डिस्कस किया था और ट्यूसडे को ही इसमें 9-10% का अपमूव आ गया था। नेक्स्ट है नाटको फार्मा। ये स्टॉक को भी हमने काफ़ी बार इस बीच डिस्कस किया है और आप देख सकते हैं ट्यूसडे को इस स्टॉक में 6% का अपमूव आया है। नेक्स्ट है पीएसबी। ये स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था मंडे को और ट्यूसडे हम देख सकते हैं इसमें 2.7% का अपमूव आया है और हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा है मंडे और ट्यूसडे का। तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पे और अच्छा अपमूव कर सकता है। तो ये रहे हमारे अपडेट्स। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारा डिमांड आ रहा था आईटी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, इसलिए हमने कल यहाँ पे एक आईटी स्पेशल वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हमने मेजर आईटी स्टॉक्स को कवर करने का कोशिश किया है और हमने डिस्कस किया है कि उनमें हमारे व्यूज़ क्या हैं। तो ये वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए अभी देखते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। हमारा पहला स्टॉक है डीएलएफ। ये स्टॉक को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इस स्टॉक के डिस्कशन में। तो ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 3 जुलाई को, जब स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट के पास एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बन रहा था और स्टॉक यहाँ पे 20 EMA के पास ट्रेड कर रहा था। तो उस समय मेरा व्यू था कि स्टॉक अगर इस लेवल से, ये जो 842 का लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता है तो इसमें हम एंट्री करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से कभी भी स्टॉक में क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर नहीं आया है और 20 EMA के ऊपर स्टॉक कभी भी सस्टेन नहीं किया है। और ट्यूसडे को फाइनली स्टॉक में 20 EMA से ऊपर भी क्लोज आया है और ये जो 842 का हाई था इसके ऊपर भी क्लोज मिल गया है हमें। तो अभी यहाँ पे अगर हमको एंट्री प्लान करना है, 3 पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं तीनों ही पॉसिबिलिटी आपको बता देती हूँ, तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको क्लोज मिल गया है हमारा 842 का हाई से। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क करके ट्रेड प्लान करना हो तो यहाँ पे CMP पे भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद ये अपमूव आया है और स्टॉक 20 EMA से ऊपर भी क्लोज दिया है और हमारा हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर हम इसको इस लेवल तक ले जाएं, 853 के लेवल तक। तो हम देख सकते हैं ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन है। तो ये पूरा जोन एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और फिर यहाँ से नीचे तक आता है, मान लीजिए 836 का लेवल तक, जो कि इसका 20 EMA का लेवल है, या फिर 810 815 का ये जो लेवल है यहाँ तक भी स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है तो भी एक बढ़िया ट्रेड प्लान यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे मेरा SL जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ये 811 810 से थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। और यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने रिस्क कैपेसिटी को सूट करता हुआ प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो सारे हाईज बन रहे हैं ये हमारे एक एक टारगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक यहाँ पे ये फॉलिंग वेज से निकल रहा था और आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में उतना ज़्यादा मोमेंटम गेन तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो टारगेट था 1183 का, उसके आसपास स्टॉक पहुँच गया है। तो अभी हम ये स्टॉक को एक बार फिर से फ्रेश पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक इस जगह पे एक बेस जैसा बना रहा है और यहाँ पे अपमूव करने का कोशिश कर रहा है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इसका वॉल्यूम अच्छा है और RSI भी 60 से अभी ऊपर आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी फिर से मोमेंटम गेन हो सकता है, लेकिन ये जो मोमेंटम आएगा स्टॉक में वो इस लेवल के ऊपर आ सकता है। ये जो 1170 से 1177 का लेवल है, इस लेवल के बाद स्टॉक में ये मोमेंटम गेन हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है और अभी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे बनेगा और उस केस में ये जो 6-7% का यहाँ पे टारगेट है ये हो सकता है बहुत ही जल्दी अचीव हो जाए। और उसके बाद स्टॉक में ये 1269 का लेवल जब अचीव हो जाएगा तब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा और उस केस में हमें ये पूरा जो
कंसोलिडेशन जोन है इसका डेप्थ का भी टारगेट आगे मिल सकता है। हमारा अगला जो स्टॉक है वो है वेलस्पन लिविंग। ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इस स्टॉक को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। स्टॉक सितंबर 2021 से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे पिछले हफ्ते ही स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और इस हफ्ते भी हम देख सकते हैं स्टॉक का जो क्लोजिंग आया है वो इस रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर ही है। लेकिन अभी ये वीक तो क्लोज नहीं हुआ है। अभी देखते हैं स्टॉक में अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है पिछले 2 हफ्ते का और RSI भी जो 60 से नीचे चला गया था वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे ये रेजिस्टेंस से पहले स्टॉक में यहाँ पे करीब 8 महीने का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है और इस कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि चार्ट अभी रेडी हो गया है अप मूव देने के लिए। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने इसको रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली 9 जुलाई को स्टॉक में इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली भी मिली है। और ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट के समय हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बना है और यहाँ पे स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा है ये दो रेड कैंडल्स का वॉल्यूम थोड़ा कम ही है और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं ये लास्ट 3 डेज से स्टॉक ये ब्रेकआउट का लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक अगर ये 167 का ये ब्रेकआउट का लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो 167 से थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस प्लान करके हम ये 178 का हाई ब्रेक होने पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर स्टॉक हमें थोड़ा सा डिप में मिलता है जो कि मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है, उस केस में भी एक अच्छा एंट्री प्लान बन सकता है। और ये ट्रेंड लाइन के पास अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें 20 EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ तक भी रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। और यहाँ पे एक और रीज़न मुझे लग रहा है कि स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है क्योंकि ये जो हमें अपमूव मिला है ये काफ़ी फास्ट अपमूव यहाँ पे आ गया है। तो ये लेवल को सेटल डाउन करने के लिए भी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है। हमारा अगला स्टॉक है PCBL। ये स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक यहाँ पे एक और माइनर रेजिस्टेंस जो था 286 के लेवल पे इस लेवल से ब्रेकआउट करके इस लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अगर अभी इस लेवल पे ये 287 का जो लेवल है यहाँ पे सस्टेन करता है, कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, तो उस केस में एक ट्रेड प्लान बन सकता है। या फिर स्टॉक यहाँ से अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है या तो इस लेवल तक 280, 279, 280 के लेवल तक, या फिर ये जो 20 EMA का लेवल है 267 के आसपास, यहाँ तक भी अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है तो भी एक अच्छा एंट्री प्लान बन सकता है। और स्टॉक अगर रिटेस्ट में मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा और हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है, स्टॉक में ये कंसोलिडेशन जोन से काफ़ी समय का कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ है तो चांसेस ये भी है कि स्टॉक इसी लेवल से अपमूव करना चालू कर दे। तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए CMP पे भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो CMP पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और उस केस में हमें अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है 340, 345 के लेवल पे, तो ये हमारा अगला टारगेट हो सकता है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था 12 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे 680 के लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था और हमारा 811 का जो पहला टारगेट था स्टॉक में वो अचीव हो गया था 1 जुलाई को। और उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ पे 20 EMA को सपोर्ट लेके ही अपना अपमूव कर रहा है। चलिए स्टॉक को एक बार मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए 2017 से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे और रिसेंटली ये स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। ये जो हमारा 790 का लेवल था, इस लेवल से रिसेंटली स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है।
तो यहाँ पे भी एंट्री हमारा दो तरीके का हो सकता है। तो स्टॉक अगर इस कप से प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। और स्टॉक अगर थोड़ा सा हमें डिप में मिलता है तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन सकता है और उस केस में हमें बहुत ही बढ़िया टारगेट आगे मिल सकता है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो करंटली मैं वेट करूँगी, थोड़ा सा स्टॉक को ट्रैक करूँगी और थोड़ा दिन स्टॉक को ऑब्जर्व करूँगी। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में 1 जुलाई को ये 790 का लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हमें अच्छा दिख रहा है। RSI भी 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। और अगर मैं फिर से यहाँ पे ये 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे जब भी स्टॉक 20 EMA से ऊपर गया है वो फिर से 20 EMA के आसपास आया है वापस। तो अभी भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो 20 EMA के पास वापस आने का चांसेस है। तो मेरा इस स्टॉक में क्या व्यू है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहला तो स्टॉक ये लेवल से प्रॉपरली ब्रेकआउट करे और उसके बाद फिर से रिटेस्ट करे तो एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। या फिर अगर दूसरी तरह से मैं देखूं तो स्टॉक अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स जैसा पैटर्न बना रहा है तो इस पैटर्न में कुछ दिन और कंसोलिडेट करे और इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करे तो भी एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। या फिर स्टॉक इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता है और नीचे चला आता है तो या तो यहाँ पे 20 EMA तक जो कि 760 765 का लेवल है यहाँ तक, या फिर ये जो लेवल है 680 682 का यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से अप मूव चालू करता है तो भी एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। या फिर ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि ये जो लेवल है 575 578 का ये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक अप मूव किया है। तो स्टॉक यहाँ तक भी अगर रिटेस्ट करता है तो भी हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। तो ये स्टॉक में मैंने मेरे चारों तरह के व्यू आपको बता दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री और डिस्कस नहीं करूँगी। आपको जैसा सूट करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का एनालिसिस कंक्लूड करते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।